हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। जितनी बड़ी जो है वो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है, उससे भी बड़ा जो है वो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन है। और यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो आपका जाति और जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपके मायके का पता का होना चाहिए। मायके का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि ये हम उसके लिए यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिन लड़कियों की जो है वो शादी हो चुकी है, अन्यथा जो है वो आपके आवेदन निरस्त हो जाएंगे। क्या है आपका मामला, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि दूसरे राज्यों से आई बहुओं का जो है वो पत्ता साफ कर रहा है, बिहार के साफ कर रहा है मायके का पता। तो इसके बारे में देखेंगे जो आपके न्यूज़पेपर में है उसके बारे में, और उसके अलावा जो आपके बिहार सरकार के कुछ यहाँ पर गाइडलाइन वगैरह हैं उसको भी हम देखेंगे। और बाकी यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है और जो आप जहाँ से बनवा रही हैं अपना डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर विभाग की तरफ से किस तरीके से रिप्लाई जो है वो आपके दिए जा रहे हैं। और बीपीएससी जो मतलब बीपीएससी जो आपका आयोग है जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती कंडक्ट करा रहा है, उनकी तरफ से यहाँ पर क्या जवाब दिया गया है, और बाकी यहाँ पर जो कुछ भी आपके डाउट हैं हर एक चीज़ के बारे में जो है हम यहाँ पर क्लियर जो है बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यदि मान लीजिए आपने किसी तरीके से निवास वगैरह आप बनवा भी लिए हैं, फिर भी जो है अभी जो है आपको फॉर्म नहीं भरना है। क्यों आपको अभी फॉर्म नहीं भरना है, आगे जो है आपको पूरा क्लियर जो है आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका न्यूज़पेपर है, ये आपका न्यूज़पेपर 1-2 दिन पुराना है। और यहाँ पर बोला गया है कि दूसरे राज्यों से आई बहुओं का जो है पत्ता जो है वो साफ कर रहा है मायके का पत्ता का मतलब है आपके फॉर्म जो है वो आपका रिजेक्ट हो रहा है। किस लिए? आपके मायके जो आपका मायके का पता है उसके मतलब बेस पर। अब यहाँ से जो है आप क्लियर समझ गए होंगे कि ये जो आपका न्यूज़पेपर है उनके लिए दिया गया है जो अदर स्टेट की फीमेल हैं और उनकी शादी कहाँ पर हुई है, बिहार में कहीं पर भी हुई है, उनके लिए जो है यहाँ पर ये जो है आपके न्यूज़पेपर में दिए गए हैं। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि ऑलरेडी जो बिहार की लड़कियाँ होती हैं उनकी शादी, मान लीजिए यदि बिहार की लड़कियाँ उनकी शादी बिहार में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बिहार की लड़की है उसकी शादी अदर स्टेट में किसी भी राज्य में होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी बिहार की आपका शिक्षक भर्ती हो या फिर जो कुछ भी भर्तियाँ होती हैं उनमें जो लड़कियाँ होती हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जो आपके आय जाति निवास वगैरह हैं वो आपके पिता मतलब जो आपका मायका होता है वहाँ से जो है आपका बनता है। तो इसलिए इस तरीके के लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर उनके लिए दिक्कत हो जाता है जो अदर स्टेट की लड़कियाँ हैं उनकी शादी बिहार में होती है तब, और उसी को लेकर यहाँ पर जो है आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में जो है आपके दिए गए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका पूरा मामला जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक आपको क्लियर जो है वो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बताया गया कि जो आपके उत्क्रमित विद्यालय गोपालपुर में नियोजित शिक्षक के पद पर जो है वो निशा कुमारी कार्यरत है। निशा कुमारी, यहाँ पर ध्यान रखेगा, बिहार में लोक सेवा आयोग की तरफ से मतलब बीपीएससी की ओर से विद्यालय अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा को लेकर जो है आवेदन भरना है। मगर निशा इस आवेदन को जो है वो नहीं भर पा रही हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में ब्याही गई निशा का जो है मायका जो है वो दिल्ली में है। मतलब यहाँ पर क्या है कि निशा कुमारी हैं और निशा कुमारी जो है गोपालपुर में ऑलरेडी जो है बिहार में गवर्नमेंट टीचर है, मतलब नियोजित शिक्षिका हैं, बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं। और निशा कुमारी की शादी कहाँ हुई है? बिहार के मुजफ्फरपुर में। और उनका मायके कहाँ है, मतलब उनका पिताजी का निवास कहाँ है? दिल्ली में। अब ये क्या कर रही हैं कि ये जो है वो अपना फॉर्म नहीं भर पा रही हैं। फिर आगे यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई भी जो है वो दिल्ली से ही हुई है और निशा के जो भाई हैं और जो पिता है वो दिल्ली में ही रह रहे हैं। मुश्किल यह है कि आयोग के निर्देशानुसार जब अपना जाति और आवासीय पता पिता यानी पते यानी दिल्ली के मतलब दिल्ली से जो है आप बनवाएंगी तो उसका बिहार के अस्थायी निवास का जो है उस शर्त के तहत जो है आपको आरक्षण जो है मतलब आरक्षण का जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा, और बल्कि आवेदन भी जो है वो आपका निरस्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो निशा कुमारी जो दिल्ली की रहने वाली हैं और उनका शादी मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ है और वो ऑलरेडी बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं, उनको अपना जाति और जो आपका उनका निवास है मतलब आवासीय पता है उनको अपने फादर के साइड से मतलब दिल्ली से जो है बनवाना है। और यदि वो दिल्ली से जो है वो अपना जाति और आवासीय पता निवास बनवाती हैं तो उनको आरक्षण का तो लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उनका आवेदन भी जो है वो निरस्त हो जाएगा। यह पीड़ा जो है अकेले निशा का ही नहीं है, बल्कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, बेतिया, विभिन्न मतलब बिहार के अलग अलग जिले हैं जहां पर दूसरे राज्य से आई सभी बहुओं का जो है इस तरीके का समस्या है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे राज्यों से आई बहुओं का पत्ता मायके का पता साफ करा है। मतलब पत्ता का मतलब जो आपके फॉर्म है वो रिजेक्ट कर रहा है। क्यों रिजेक्ट हो रहा है आपका फॉर्म? क्योंकि आपका पता कहाँ का है? मायके का। क्योंकि यहाँ पर मायके का पता आपका नहीं लगेगा, बल्कि कहाँ का पता लगेगा? आपका जो मतलब मायका, यदि आपका मायके का तो पता लगेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मायका कहाँ है? अदर स्टेट में है, इसलिए आपका पत्ता मतलब आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि साफ करा है। बहुओं ने कहा कि सालों से हम बिहार में रह रही हैं पर मायके का पता दिया तो आरक्षण का लाभ कौन कहे, आवेदन भी जो है आपका निरस्त हो जाएगा। मतलब आरक्षण तो छोड़िए, आरक्षण का लाभ मिले या फिर न मिले, और आपके आवेदन भी जो है आपके निरस्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि बड़ी तादाद में जो है ऐसी महिलाएं आयोग के शर्तों को लेकर जो है बहुत मुश्किल में है कि हम किस तरीके से आखिर में अपना फॉर्म जो है भरे। पहले से नियोजित शिक्षकों के साथ जो है वो 6ठे चरण की नियुक्ति में जो है बहाल बड़ी संख्या में जो है महिला अभ्यर्थियाँ ऐसी हैं जिनका पता जो है मतलब जिनका मायका जो है यूपी
यूपी में है, झारखंड में है, यूपी में है, एमपी में है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी बिहार में बहुत सारी फीमेल जो है गवर्नमेंट टीचर हैं, जिनका पता मतलब जिनका मायका जो है झारखंड में है, यूपी में है, एमपी में है, और दिल्ली का हमने निशा का बता ही दिया। इस तरीके का मामला जो है आपके पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके बीपीएससी का जो दावा कर रहा है या फिर बीपीएससी ने जिस तरीके से मांगा है उसका जो है यहाँ पर उसके हिसाब से जो है इन लोग अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अब आगे जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा तो कि आखिर में क्या वो लोग करेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपका पुराना जो बिहार सरकार है उनके तरफ से जो आपके रिजर्वेशन वगैरह है उसको लेकर यहाँ पर गाइडलाइन जारी किया गया। तो यहाँ पर सिर्फ उनके लिए जारी किया गया है जो बिहार की लड़कियाँ हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, भले ही उनकी अदर स्टेट में जो है आपकी शादी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर का कटिंग, और इस न्यूज़पेपर में उतना कोई खास नहीं है, बल्कि यहाँ पर यही बताया गया कि जो आपका जाति का निर्धारण है वो आपके पिता के मतलब जो आपके फादर हैं उनके जाति के आधार पर जो है वो यहाँ पर होता है, पति के आधार पर जो है वो आपका जाति का निर्धारण नहीं होता है। और यहाँ पर बोला गया कि जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उसकी वैधता हमेशा बनी रहती है, और जो आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है उसकी वैधता जो है जब भी आप बनवाते हैं उससे जो है आपकी 1 साल की वैधता जो है आपकी रहती है। और यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर बताया गया कि जो बिहार सरकार की भर्ती वगैरह होता है उसमें जो है 35% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दिया जाता है, जो कि बिहार सरकार में जो आपकी शिक्षक भर्ती प्राइमरी की शिक्षक भर्ती है उसमें जो है वो रिजर्वेशन 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित जो है आपका होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से जो है आपका पूरा क्लियर जो है आपका मैटर हो जाएगा। ऊपर आपने न्यूज़पेपर देख लिया कि यहाँ पर किस तरीके का आपका जो है मामला है, बाकी यहाँ पर जो आपके कन्फ्यूजन है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक हमारे पास जो है कमेंट आया, जो कि मतलब उनका कमेंट इसलिए मतलब यहाँ पर इस तरीके से आया, जैसे वो क्या कि उनको जो है अंचल अधिकारी बोले, मतलब अंचल अधिकारी का मतलब यह है कि जो आपके आय जाति निवास वगैरह ये सब बनाते हैं उनको बिहार में अंचल अधिकारी जो है वो कहा जाता है। उनके तरफ से मतलब जो मतलब यहाँ पर फीमेल हैं और उनका भी यही मैटर है, वो अदर स्टेट की हैं, उनकी शादी बिहार में हुई है, वो भी मतलब अंचल अधिकारी के पास गई या फिर कॉन्टैक्ट या फिर जिस भी माध्यम से, तो अंचल अधिकारी की तरफ से जो है इस तरीके का रिप्लाई जो है वो दिया गया कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो जो है आपके पिता के साइड से जो है वो बनेगा। पिता के साइड का मतलब जो लड़की है उसके मायके के साइड से जो है वो बनेगा, और जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पति के साइड से बनेगा, मतलब आपके ससुराल से बनेगा। ये जो है अंचल अधिकारी का कहना है। मतलब अंचल अधिकारी ये जो फीमेल हैं, जो अदर स्टेट की फीमेल हैं, इनकी शादी बिहार में हुई है, इनको जो है अंचल अधिकारी की तरफ से इस तरीके का कहा गया कि जो आपका जाति है वो आप अपने मायके से बनवाइए, और जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो अपने ससुराल से बनवाइए। मतलब आपकी शादी जहाँ पर हुई है, और नॉर्मल सी बात है आपकी शादी कहाँ पर हुई है, बिहार में हुई है। तो इस तरीके से जो है उनका कमेंट आया, लेकिन ये मतलब मेरे हिसाब से जहाँ तक अनुमान है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो न्यूज़पेपर में साफ साफ बोला गया है कि जो आपका जाति हो या फिर जो आपका आय हो और जो आपका निवास प्रमाण पत्र हो, बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, जाति और आपका निवास। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 ही चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो पेपर में आपके साफ साफ बोला गया है कि आपके कहाँ का होना चाहिए, आपके मायके मतलब आपके मायके का साइड का होना चाहिए, मतलब आपके पिता के साइड का होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आप अदर स्टेट से आई हैं और आपका बिहार में शादी हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है आप अदर स्टेट से बनवाएंगे तो बिहार में आप कहाँ आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में जैसे ही आप फॉर्म भरने जाएंगे उसमें बोला गया है कि आप बिहार के मूल निवासी हैं कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, नो करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपके पास जो प्रमाण पत्र है वो आपका अदर स्टेट का प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र। तो नो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आगे जो आपका फॉर्म का प्रोसेस है उसे आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके फॉर्म का जो आगे का प्रोसेस है वो आपका लॉक हो जाएगा, और वहाँ पर बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म जो है बिहार के मूल निवासी के लिए ही जो है मतलब एलिजिबल है, बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है फॉर्म नहीं भर सके। अब देखिए क्या है कि ये तो ठीक है, यहाँ पर जो आपके कन्फ्यूजन थे और जो एक कैंडिडेट का कमेंट था फीमेल थी, वहाँ पर हमने मतलब इनका बता दिया कि अंचल अधिकारी किस तरीके से बोले हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अभी आपको मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अब दोनों तरफ से कन्फ्यूजन है, मतलब आगे भी खाई है पीछे भी खाई है, तो अब हमें करना क्या चाहिए। देखिए अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अभी आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपके 1 ही 2 दिन में जो है आपके फॉर्म का जो है वो लास्ट डेट है। तो अभी आप इंतजार करिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे पॉइंट है, उसको लेकर जो आपके बिहार का शिक्षा विभाग है या फिर जो बीपीएससी के चेयरमैन है, खास करके बीपीएससी के चेयरमैन, क्योंकि इनके ही तरफ से आपके एग्जाम वगैरह फॉर्म वगैरह हर एक चीज़ जो है आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, तो बीपीएससी के चेयरमैन है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ज़्यादा इनके पास संज्ञान में इस तरीके का मैटर जाएगा या फिर इनके सर में दर्द होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इस तरीके का समस्या है तो इनके पास अपना मैटर कैंडिडेट जो है लेकर जाएगा ही। तो ये कुछ ना कुछ रिप्लाई जो है वो जरूर देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस तरीके का कोई भी मामला जो है क्लियर नहीं किए हैं, तो कुछ ना कुछ रिप्लाई जो है ये जरूर देंगे। तो इसलिए आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कल ही बीपीएससी चेयरमैन है 2-3 चीज़ को लेकर जो है क्लियर किए। एक तो आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर वाला है उसमें बोले कि आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो या नहीं लिखिए, और जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं वो जो है वो मतलब फॉर्म जो है वो 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जो आपका लैंग्वेज को लेकर है जिसमें आपका इंग्लिश आपका कंपलसरी है, और दूसरा जो आपका मैटर था हिंदी और उसमें उर्दू और जो बांग्ला, तो इसमें आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो ये आपको फॉर्म भरते टाइम नहीं सिलेक्ट करना है, बल्कि जब आप एग्जाम में देंगे तब जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो ये बीपीएससी चेयरमैन जो है कल इन 3 चीज़ों को जो है क्लियर किए, तो कहीं ना कहीं इसका भी मामला जो है ज़्यादा इनके संज्ञान में जाएगा। तो इसको
लेकर भी जो है कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो इसलिए आप अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। यदि मान लीजिए आप किसी तरीके से निवास प्रमाण पत्र वगैरह बनवा भी लिए हैं, तो भी आप अभी फॉर्म मत भरिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कुछ ना कुछ बीपीएससी के साइड से जो है स्पष्टीकरण जरूर जो है वो दिया जाएगा। अब देखिए क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट, नॉर्मल सी बात है, इस तरीके का समस्या होगा। ऑलरेडी जो फीमेल हैं वो बिहार में ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं, और इस तरीके के मैटर के चलते वो लोग जो है फॉर्म नहीं भर पा रही हैं, और नॉर्मल सी बात है, वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगी तो एग्जाम नहीं दे पाएंगी, और एग्जाम नहीं देंगे तो जो राज्यकर्मी का दर्जा है और जो वेतन की बढ़ोतरी है उनसे जो है इन लोग वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। थोड़ा सा अभी आप इसीलिए मतलब मेन मुद्दा यही है कि अभी आपको थोड़ा सा जो है वो इंतजार करिए। बाकी यहाँ पर इंतजार करिए वो ठीक है, लेकिन आप अपनी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि जो कुछ भी मामला होगा तो आपके आने वाले समय में क्लियर हो ही जाएंगे। लेकिन आपका एग्जाम डेट जो है आपका जो आपका बोला गया है कि 19, 20 और 26, 27 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसी डेट में आपका एग्जाम होगा। तो आप इन सभी चीज़ों को भी जो है आप अपडेट वगैरह जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है आप जो है वो लेते रहिए, बल्कि आप तैयारी भी जो है वो करते रहिए, साथ साथ जो है आप तैयारी भी करते रहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि मान लीजिए आप निवास जो है पति के साइड से आप बनवाइए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप पति के साइड से निवास नहीं बनवाएंगे तो आप जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आप पूरा कोशिश करिए, किसी भी तरीके से कोशिश करिए कि आप अपने पति के साइड से जो है आप निवास बनवा लें, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए आप निवास अभी बनवा लेते हैं, अभी कुछ भी इस तरीके का मामला नहीं है, लेकिन बाद में क्लियर हो जाए कि नहीं आप पति के साइड से बनवाए हैं तो सही है, या फिर मान लीजिए आप शिक्षक भर्ती में एग्जाम वगैरह क्वालिफाई हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद आप कोर्ट केस वगैरह भी करें या फिर हाई कोर्ट में भी जाएं, तो आपको यदि रिलैक्सेशन मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसलिए निवास प्रमाण पत्र की जो यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो आप अपने जो आपके हस्बैंड है, मतलब जहाँ पर आपकी शादी हुई है, वहाँ से आप बनवाने का जो है पूरा कोशिश करिए, किसी भी तरीके से बन जाए, बस इतना ध्यान रखिए कि बन जाए, और कोई जो है आपका नहीं है, बस मतलब इतना ही रहे कि आप अपने पति के साइड से जो है आप अपना निवास बनवाइए। पति का मतलब यह है कि बिहार के साइड से जो है आप अपना निवास जो है वो बनवाइए। बाकी मान लीजिए आपका बन भी जाता है तो भी आप फॉर्म मत भरिए, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। जैसे आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा उससे 2-4 दिन पहले जो है आप फॉर्म भर लीजिएगा। तब तक जो है वो बीपीएससी चेयरमैन है, शिक्षा विभाग है, या फिर कोर्ट केस है, जो कुछ भी होगा वो आपका मामला जो है आपके सामने जो है आ जाएगा। तो इसलिए अभी आप फॉर्म मत भरिए, बल्कि आप जो है वो पूरा ध्यान अभी जो है आप तैयारी में लगाए रहिए। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा वो मतलब आज के डेट में जो आपका डिजिटल ज़माना है, आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा। जैसे कुछ भी नोटिफिकेशन होता है, फिर इसके संबंध में इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, आपके जानने से पहले जो है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर होने लगते हैं। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, बल्कि थोड़ा मतलब बिल्कुल भी आप हड़बड़ाइए मत, क्योंकि हड़बड़ाने में जो है बहुत सारे लोग मतलब गलती कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती और इसमें गलती कर देते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको ही समस्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक गलती कर दिए हैं सीटेट का जो सर्टिफिकेट नंबर वाला है, क्योंकि उसमें उन लोग क्या किए हैं कि मार्कशीट जो आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर है, उन लोग क्या किए हैं कि सीरियल नंबर डाल दिए हैं। अब बीपीएससी चेयरमैन नोटिफिकेशन में क्लियर किए भी नहीं कि मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर तो होता ही नहीं है, तो आप सीरियल नंबर डाल दीजिए, या फिर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो जो ये बीपीएससी चेयरमैन कल बोले हैं कि एनआई लिखिए, यही बात पहले बोल दिए होते कि एनआई आप लिख दीजिए। तो कहीं ना कहीं अब बहुत सारे लोगों का मतलब इसको लेकर भी कन्फ्यूजन है। हालांकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मतलब कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा। हो सकता है कि करेक्शन करने का मौका मिले तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी करेक्शन भी नहीं होता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी इसके अलावा बता दें सीटेट हो या फिर यूपीटीटी का भी नोटिफिकेशन आपको अगस्त 2023 में देखने को मिलेगा। ये तो आपका चल रहा है बिहार का सुपर टेट, मतलब यूपी का भी जो है आपको सुपर टेट 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, मतलब यूपीटीटी के बाद उत्तर प्रदेश का सुपर टीटी मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती का आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती जो है आपकी नहीं हुई है। बाकी डीएसएसबी का भी कभी भी आपके 26,000 पद पर जो है शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बाकी बिहार का शिक्षक भर्ती आपका चल ही रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र यूट्यूब को चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हर एक चीज़ जो है वो हम शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक होगा। पीडीएफ नोट्स हर एक चीज़ जो है वो अपडेट वगैरह टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप यहाँ पर मामला जो है वो समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन था, और यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे तभी आपका कन्फ्यूजन जो है क्लियर हुआ होगा, क्योंकि देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से कन्फ्यूजन है, और अलग अलग लोग जो है इसको लेकर अलग अलग तरीके से जो है वो रिप्लाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बात है कि जो आपके अंचल अधिकारी हैं, जो आपके आय जात निवास वगैरह अंचल अधिकारी, या फिर जो मान लीजिए कुछ और भी आपके मतलब जिले में या फिर कहा जाता हो, लेकिन मैक्सिमम बिहार में अंचल अधिकारी ही कहा जाता है, तो अलग अलग जो अंचल अधिकारी हैं उनके तरफ से भी अलग अलग तरीके से जो है वो जवाब दिया जा रहा है। मतलब कोई साफ जो है एक शब्द नहीं बोला है कि आखिर में हकीकत में आपको कहां से बनवाना है और किस तरीके से बनवाना है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपको कोई दिक्कत जो है वो ना हो। तो इसको लेकर अनेक तरीके से समस्याएं जो है आपकी बनी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन सोल्यूशन अभी यही है कि अभी जो है आप तैयारी में लगिए, और अभी जो है आप फॉर्म मत भरिए, कुछ दिन तक जो है आप इंतजार करिए। जैसे आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उसके 2-3 दिन पहले जो है आप अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम जो है वो शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।